ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। चबूतरा बनाने के साथ साथ बाबा साहब की मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है। तब ग्वालियर बार एसोसिएशन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यह दिखाता है कि आज भी जातिगत भेदभाव समाज में फल फूल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने विरोध जताया है। कुछ दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का समर्थन कर रहे कुछ अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं के साथ तथाकथित ऊंची जाति से आने वाले वकीलों के द्वारा मारपीट किए जाने की घटना पर उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए चेतावनी भी दी है। इस सिलसिले में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। आज दिखाया है मध्य प्रदेश में, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूं और ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक अधिवक्ता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज मध्य प्रदेश के 55 जिले में आक्रोश है और जो बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं वो सिर्फ 3% लोग हैं और 3% लोगों ने आज मध्य प्रदेश शासन को और प्रशासन को ऐसा दबाव डाल रखा है कि आज 15 दिन हो गए। पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन होने वाला है। आज दामोदर जी ने बोला है कि 2 जून को पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इंडिया चीफ जस्टिस जी को अनुरोध करता हूं कि ये भरत संघर्ष ना बने और इस कारण से 2 जून से पहले माननीय बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की जाए और जिसमें स्पष्ट है, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार का आदेश है, जिसमें आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है जब बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में लग सकती है तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। और मैं पूरे मध्य प्रदेश में ये अनुरोध करता हूं कि तहसील न्यायालय, जिला न्यायालय मध्य प्रदेश और सारे भारत में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। एक विषय जो बहुत गंभीर है और मैंने सोचा था कि मैं लगभग अभी 1 साल और आराम करूंगा, 2026 में राजनीतिक क्षेत्र में वापसी करूंगा, लेकिन एक विषय इतना गंभीर हो गया कि मुझे मजबूरी में राजनीतिक क्षेत्र में पुनः सक्रिय होना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों का खून थोड़ा गर्म होता है, वहाँ का पानी, वहाँ की तासीर थोड़ी अलग है और जब भी कोई आंदोलन मध्य प्रदेश में बड़ा छिड़ता है, ऐतिहासिक बनता है, तो वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से उसकी शुरुआत होती है। आपको याद होगा 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी, कौन से सन में हुई थी, जब एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहा था तो ग्वालियर में 2 वर्गों के बीच संघर्ष हो गया था, गोलियां चली थी और लोगों की मृत्यु तक हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज एक ऐसी स्थिति ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर बन गई है जिसको राजधानी के अंदर कोई नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपके माध्यम से उसकी पूरी जानकारी मिले और ये पता चले कि वो मुद्दा सिर्फ ग्वालियर का नहीं, भोपाल का बन चुका है। ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर हमारे वकील साथियों ने ये प्रयास किया कि वहाँ पे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस को एक आवेदन दिया और चीफ जस्टिस ने उसमें स्वीकृति दी, मध्य प्रदेश की चीफ जस्टिस ने जबलपुर में, कि वहाँ पे मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। उसके बाद वकीलों ने अपने पैसे से धन इकट्ठा करके वहाँ पे चबूतरा तैयार कर लिया, स्टैंड बना लिया और स्टैंड बनाने के बाद जब वो बाबा साहब की मूर्ति भी बनवा ली और मूर्ति जब लेके गए तो वहाँ पे कुछ जो आज भी जातिगत मानसिकता की सोच रखते हैं, ऊंच नीच की सोच रखते हैं, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया और बार एसोसिएशन 2 भाग में बट गया। उसके बाद जब आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कुछ साथी वहाँ गए, कुछ अम्बेडकर साथी गए, तो वो वकील जो कानून पढ़े हैं और कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं वकीलों ने अम्बेडकरवादियों के साथ मारपीट करने का काम किया। ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इस मुद्दे को लेकर तनाव है, कम से कम 10-15 जिलों के अंदर। और ऐसी स्थिति बनी है कि जब ग्वालियर में हेडक्वार्टर पे ऐसा उद्यम हो रहा है तो गांव-गांव तक इसका असर पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से
मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करते हुए कलेक्टर एसपी को निर्देश देते हुए जो लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए वहां हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं उनको सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर में स्थापित की जाए और इस विवाद को शांत किया जाए, नहीं तो ये वर्ग संघर्ष के रूप में बदलने वाला है। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, राज्यपाल को भी पत्र लिखा और दोनों से मिलने का समय मांगा है। संभवतः कल मिलने भी जाऊंगा और इस विषय की गंभीरता से उनको अवगत कराऊंगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने मांग की है, पत्र लिख कर आग्रह किया है कि पूरे देश के अंदर अगर संविधान से कोर्ट चलता है, कोर्ट हमारे पवित्र ग्रंथों से तो नहीं चलता जिनको हम और आप सब मानते हैं। मैं स्वयं ईश्वरवादी व्यवस्था में विश्वास रखता हूं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे ग्रंथ, जो चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ग्रंथों से कोर्ट नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान लिखने का काम जिस व्यक्ति ने किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए हमने मांग की है सीजेआई साहब से कि पूरे देश के अंदर हर न्यायालय परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। ये विषय है, लेकिन चूंकि विषय वहां गंभीर हो चुका है और बहुत खतरनाक हो चुका है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति बन सकती है, उसमें मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। हल्के में मोहन यादव जी आप मत लो, अगर हल्के में आप लोगे तो ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा होगा कि आपको आपकी कुर्सी बचाना मोहन यादव को मुश्किल पड़ जाएगी। एक बात और विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कांग्रेसियों के बारे में। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी कब कर रहे हैं? जब वहां पे अंबेडकरवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिया तब वो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं नहीं मूर्ति तो लगना चाहिए, मूर्ति तो लगना चाहिए। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी से, आप नेता प्रतिपक्ष हो और लोकसभा में हर बात पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भी हमेशा बाबा साहब की और संविधान की बात करते हैं। आज जब संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, आज जब बाबा साहब के सम्मान की आवश्यकता है, तब आप मौन हो, तुमने के लिए करते हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये कांग्रेस की पोल खुल गई है इस पूरे मूवमेंट से। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि राहुल गांधी को ये विषय मालूम है और राहुल गांधी ने परसों ही इस संबंध में किसी से चर्चा की, मैं नाम ऊपर नहीं करना चाहता। तो फिर राहुल गांधी से भी मैं कहूंगा, मैं जा रहा हूं 2 जून को ग्वालियर और ग्वालियर में पूरे संभाग के लोगों को एकत्रित किया है और 2 जून तक का समय इसलिए ताकि मोहन यादव जी ये ना कहें कि समय नहीं दिया गया। समय दे रहा हूं, तब तक मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करके या तो मूर्ति की स्थापना कर दें, नहीं तो 2 जून को तारीख घोषित करके आऊंगा। ग्वालियर की एक एक सड़क जाम होगी, ग्वालियर शहर जाम होगा और उसी दिन हम बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम ग्वालियर के अंदर करेंगे। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन सेलो मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।